ठीक है। नमस्कार, नारद न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक वक्त ऐसा था जब भारत में औरतों की, बच्चियों की, गाय की पूजा की जाती थी, उनको इज्जत दी जाती थी। अभी कुछ दिन पहले दशहरे में हमने रावण का पुतला जलाया, इसलिए जलाया क्योंकि उसने एक औरत की इज्जत पे आंच डाली थी। आज जब हम बात करते हैं औरत की, मेरी, आपकी, आप जो हमारे देश का 50% हिस्सा हैं, आपकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो हमें कहाँ से सुरक्षा मिल रही है? हम क्या कह सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं? हम क्या इस समाज का हिस्सा उतना ही है जितना एक आदमी है? क्या हम इस वक्त सुरक्षित होकर सड़कों पर निकल पाते हैं? आपको लगता है कि आप सुरक्षित हो? हम जब बात करते हैं अपने अंदर सुरक्षा की, हमारे माँ बाप जब हमें सड़क पे भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, क्या वो हमारे घर वापस आने तक हमारी चिंता नहीं करते? उन्हें लगता है कि हम जहाँ गए होंगे सेफ वापस आ जाएंगे? या उनकी मनस्थिति क्या होती है? आप सब जानते होंगे इस बात से। हम कितना भी अपने आप को एजुकेटेड मान लें, हम कितना भी कहें कि हम एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं, बट क्या विकसित देश की तरफ बढ़ना सिर्फ और सिर्फ उपकरण बनाना, अंतरिक्ष में यान भेजना, या फिर डॉक्टर्स के नाम की गिनती करना है, या फिर अब्रॉड में हमने कितने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भेज दिए, या हमारी कितनी महिलाएं डॉक्टर और इंजीनियर बन गई, क्या सिर्फ वही तरक्की है? अगर हमारे देश में आधी आबादी सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं? आपको लगता है आप सड़क पे जाते हो तो आप सेफ फील करते हो? मैं हर उस महिला से पूछना चाहती हूँ जो सुबह घर से निकलती है बाजार जाने के लिए, नौकरी के लिए, या अपने बच्चे को स्कूल से वापस लाने के लिए, क्या वो सुरक्षित महसूस करती है? या वो सोच सकती है कि वो घर से बाहर ही ना निकले अपने बच्चे को स्कूल से ले जाने के लिए, या वो सब्जी खरीदने ना जाए, या उसका पति ही, उसका भाई, उसका बाप वही सारे काम करे? क्या ये संभव है? हम सब जानते हैं संभव नहीं है। परंतु जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हम सब अपने आंख कान बंद करके चलते हैं। हमें लगता है जब तक हमारे साथ कोई घटना नहीं हुई तब तक सब ठीक है, किसी दूसरे के साथ जो हो रहा है होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, गवर्नमेंट के नारे सुनते हैं, बेटी बचाओ वाली बात सुनते हैं, तो हमें लगता है हाँ, बेटी को बचाना चाहिए क्योंकि बेटी बचाना बहुत जरूरी है। देश में आबादी आधी से कम औरतों की हो चुकी है, खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? परंतु क्या हम उस बेटी बचाओ आंदोलन को उतना ही सम्मान दे रहे हैं जितना हमें देना चाहिए? मुझे नहीं लगता ऐसा। और मुझे लगता है अभी आप जो सुने होंगे उसके बाद आपके भी ये विचार अगर हैं कि हमारा देश औरत को सुरक्षा दे रहा है तो वो बदल जाएगा। अब हम औरत की सुरक्षा की बात करते हैं। जहां पर हम बात करते हैं कि औरत सुरक्षित है, तो मैं ये कहूँगी कि आज अगर औरत की सुरक्षा की बात करें तो एक निगम पार्षद भी सुरक्षित नहीं है। ताज़ा मामला जुड़ा हुआ है निगम पार्षद राधिका अब्रोल जी से। बकौल उनकी माने तो वो मीनाक्षी लेखी जी के यहाँ एक प्रोग्राम में गई थी जहाँ पर उन पर लाठियों से और हॉकी की स्टिक से हमला किया गया। अब अगर पूछा जाए तो क्या कहा जाएगा कि ऐसा कौन होता है जो किसी भी समारोह में गाड़ियों में हॉकी की स्टिक और लाठियां लेके जाता है? तो अगर उनकी माने तो ये जो हमला करवाया गया वो शैलेंद्र सिंह मोंटी जी के द्वारा करवाया गया है, जो बीजेपी की तरफ से 2020 के इलेक्शंस में खड़े थे और उनके लिए खुद गृह मंत्री जी ने आकर स्पीच दी थी। और वो उस पार्टी के नेता है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सबसे ज्यादा बुलंद करके हमारे सामने लेकर आई है। तो हम क्या ये मान सकते हैं कि सच में बेटी को बचाया जा रहा है? अगर एक निगम पार्षद सुरक्षित नहीं है, उस पर खुले सब लोगों के बीच में लाठियों से हमला किया जाता है, हॉकी से हमला किया जाता है, तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? हमें क्या सिक्योरिटी है? उनको तो फिर भी सिक्योरिटी मिलती है साथ में, हमारे साथ तो कोई नहीं होता। तो आइए सुनते हैं कि उनकी अपनी ही वो क्या कहना चाहती हैं, जो उन्होंने बताया है उसके ऊपर एक नज़र मारते हैं। A very good afternoon to everyone. A very unfortunate incident has taken place today in Green Park Extension, the video of which I'll share after my voice message. Ex-councillor from this ward, Shailendra Singh Monty, his wife Renu Singh and their son Rishat, whatever his name is, मुझे उसका नाम रिशत ही पता है, कन्नू पता है, वैसे तो हम तो उसको कन्नू ही बोलते थे। आज मीनाक्षी मैम को बुलाया गया था एक इनॉग्रेशन प्रोग्राम में जिसका ऑर्गेनाइजर ग्रीन पार्क की RWA एक्सटेंशन की। जैसे ही मैम वहाँ से निकली, रेनू सिंह ने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आकाश कौशिक, उनके ऊपर 15 लोगों से हमला करवाया है और उनके हाथ में डंडे और बैट थे। ये बहुत हैरानी की बात है कि एक पढ़ा लिखा निगम पार्षद जो कहता है कि उसने इस वार्ड के लिए इतना काम किया, उसकी गाड़ी में ये चीज़ें पहले से कर क्या रही थी। एनीवेज, हो सकता है कि अपने आप को पिटाई से बचाने के लिए उन्होंने ये सामान अपने पास रखा हो। उसको बुरी तरह से पीटा गया है, उसकी MLC और सारी रिपोर्ट्स में शेयर करूंगी, जिसमें मेरे साथ जो लेडी पहले घूमती थी, पिंकू चावला,
सारी लड़ाई उन्होंने करवाई है, भड़काया है लोगों को, अपनी एज का फ़ायदा उठाया है, जबकि उनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। मैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ, लेकिन मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ किसी पार्टी का सौदा नहीं करना। रिशत ने, जो मेरे से भी शायद 6-7 साल छोटा होगा, he held my hand and he tried to push me away. At that point I held his collar and I told him that don't try this trick on me, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मार खा लेगा आगे से। अगर आप लोग मेरे सपोर्ट में हो और अगर आपको लगता है कि मैं अब जो करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से पार्टी ऑफिस जा रही हूँ और आज फैसला होगा, या तो शैलेंद्र सिंह मोंटी जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या राधिका अब्रोल जैसे। मेरे फैमिली का, मेरे फादर का, मेरे दादाजी का बहुत नाम है इस एरिया में और उस नाम को मैं ख़राब नहीं होने दूंगी। आई हैड ऑलरेडी शेयर्ड इन द मॉर्निंग ऑन टू द ग्रुप दैट आई वाज़न्ट वेल टुडे। मुझे मीनाक्षी जी, मेरी सांसद जी ने बुलाया था, हम इस प्रोग्राम में जाना भी नहीं चाहते थे। उसका जो भी चमचा इस ग्रुप में है और ये वीडियो उनको भेजने वाला है, बेशक भेज सकता है, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था सफदरजंग क्लब में, शायद उसी वक्त हमें FIR कर देनी चाहिए थी। आज FIR भी हो चुकी है और इस पर कार्रवाई होगी। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि एक नंबर है जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगी, जिससे मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि अब तुम देखो, तुमने मोंटी जी से पंगा लिया, तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तो आप लोगों के काम के लिए, आप लोगों का नाम नीचे ना हो, इसके लिए मैं जिस तरीके की पेन अपने ऊपर ले रही हूँ ना, ये मेरे परिवार के संस्कार है और बड़ों पे हाथ उठाना नहीं। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना राधिका अब्रोल जी की तरफ से क्या बोला उन्होंने सीधा आरोप शैलेंद्र सिंह मोंटी जी पे लगाया है। जब हम बात करते हैं औरत पे हुए क्राइम की, तो आप शायद बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे देश में जो क्राइम रेट है उसमें अगर आप परसेंटेज निकालते हो तो सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन। पहले दहेज हत्या होती थी, सबसे ज़्यादा थी, सबसे ऊपर थी। आज रेप केसेस हैं। जब हम बात करते हैं रेप केसेस की, सबको 2012 निर्भया केस याद होगा। गवर्नमेंट ने बोला था उस वक्त कि सख्त सख्त कानून लाएगी, फांसी देगी, चेंजेस होंगे, हमारी सोसाइटी में डर बैठेगा कानून का। डर बैठा? नहीं बैठा। क्या कारण है उस बात का? अभी हाथरस केस आपके सामने है, क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। हम अगर सोचें ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हमारा देश इतने पतन की तरफ जा रहा है, जहाँ पर हम कभी औरत को देवी मान के पूछते हैं, जिस देश में औरत को इतना बड़ा सम्मान दिया जाता है, बोला जाता है कि हर औरत माँ के समान है, वहाँ पर औरत के खिलाफ ही क्यों इतना सारा हो रहा है? उसका रीज़न है हमारे में खुद में कमी। जब हम बात करते हैं कानून की, तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट कानून बना देगी, पास कर देगी और लोग डरने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर अभाव किस चीज़ का है? नैतिक शिक्षा का। नैतिक शिक्षा समझते हो आप क्या होता है? जब एक घर में बच्चा जन्म लेता है, वो अपने आसपास का माहौल देखता है, परिवेश देखता है, वो देखता है कि औरत को इज्जत मिल रही है या नहीं मिल रही, वो अपने आसपास संस्कार देखता है। और आज मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में अगर कमी है सबसे ज़्यादा, तो वो सिर्फ और सिर्फ संस्कारों की कमी है। हम अपने यहाँ पर जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में शो ऑफ करना सिखा रहे हैं। आज एक टीनेजर बड़ा होता है तो उसे लगता है कि शायद सिगरेट पीना मेरी शान में बढ़ावा होगा, खैनी खाना, तंबाकू खाना, ये लोगों को फैशन लगता है। इसमें क्या फैशन है? यही चीज़ें उसने कहाँ से सीखी होती हैं? कहीं ना कहीं अपने घर में, अपने पड़ोस से ही सीखी होती हैं। वरना किसी को ये क्यों नहीं लगता कि मैं किसी औरत की मदद करूँ या किसी बुजुर्ग की मदद करूँ, वो मेरे फैशन में इजाफा करेगा, क्योंकि हमने वो देखा ही नहीं होता। तो जब हम बात करते हैं कि हम इस क्राइम रेट को कैसे कम कर सकते हैं, तो हमें शुरुआत अपने घरों से करनी होगी। हमें नैतिक शिक्षा लानी होगी। हमें हमारे घरों में जो बच्चे हैं उनको सिखाना पड़ेगा कि जब तुम घर से बाहर जाते हो तो जो बाहर जितनी लड़कियां हैं वो तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के जितनी ही इज्जतदार हैं। तुम्हें उनको वो सम्मान देना पड़ेगा जो तुम अपनी बहन को घर में देते हो, जो तुम अपनी माँ को देते हो, अपनी दादी को देते हो, अपनी चाची को या ताई को देते हो। ये संस्कारों की कमी जहाँ जिस देश में हो जाती है, वो देश सिर्फ और सिर्फ पतन की तरफ बढ़ता है, उसकी उन्नति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी क्या है कि हम अगर इस चीज़ को, इस क्राइम अगेंस्ट विमेन को कम करना चाहते हैं, तो हमें संस्कार, नैतिक शिक्षा को पहले की तरह अपने देश में मजबूत करना होगा। हमें खुद को ये प्रण करना होगा कि हमने अपने आसपास के बच्चों को रोज़ एक छोटी सी शिक्षा दें, उसको रोज़ समझाएं कि उसको किस तरह से एक बेहतरीन इंसान बनना है। मैं खुद भी मानती हूँ और आप सब भी मानते होंगे कि डॉक्टर, इंजीनियर तो कोई भी बन सकता है पढ़कर, बट सबसे ज़रूरी एक अच्छा इंसान बनना है जो सिर्फ और सिर्फ एक माँ बना सकती है। और ये हर माँ का फ़र्ज़ हो जाता है कि वो अपने बच्चे को एक बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश करे, उसमें ऐसा बच्चा बनाए जिसे देखकर वो भी ज़िंदगी भर प्राउड फील कर सके। थैंक यू।